आज हम देखेंगे जीन म्यूटेशन। इससे पहले हमने देखा था म्यूटेशन, कॉसेस ऑफ म्यूटेशन, और जो म्यूटेशन के टाइप्स थे, फर्स्ट था जीनोमेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड थर्ड था जीन म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन एंड जीनोमेटिक म्यूटेशन एंड जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है? वह म्यूटेशन जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंजेस होती हैं तो यह म्यूटेशन जीन म्यूटेशन कहलाता है। यह 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेसेस क्या होती हैं। जैसे प्यूरिन्स में आएगा एडेनिन एंड ग्वानिन, और जो पिरिमिडिन्स होती हैं उनमें थायमीन एंड साइटोसिन्स ये आते हैं। प्यूरिन्स से एडेनिन एंड ग्वानिन, तथा जो पिरिमिडिन्स है वह थायमीन एंड साइटोसिन। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। ए पॉइंट म्यूटेशन or single base substitution is a type of mutation that causes the replacement of a single base nucleotide with another nucleotide of the genetic material DNA और RNA। जो पॉइंट म्यूटेशन होती है यह सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड होती है उनके दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ रिप्लेसमेंट हो जाती है, जिससे इनमें म्यूटेशन हो जाता है। इसे ही हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। यह 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसवर्जन एंड सेकेंड होता है ट्रांजिशन। डीएनए स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड डीएनए रेप्लिकेशन के समय दूसरे न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर आ जाता है। इनमें जो डीएनए स्ट्रैंड है उनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं नाइट्रोजिनस बेसेस होती हैं, यह जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसमें फर्स्ट होता है ट्रांजिशन में क्या होता है, जो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन में एक जो प्यूरिन होती है उसके स्थान पर दूसरा प्यूरिन आ जाता है। जैसे एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन और या ग्वानिन के स्थान पर एडेनिन आ जाता है, तो इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। इसी प्रकार यदि पिरिमिडीन जैसे एक पिरिमिडीन दूसरे पिरिमिडीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो जैसे थायमीन का साइटोसिन के साथ या साइटोसिन का थायमीन के साथ, तो यदि साइटोसिन के स्थान पर थायमीन आ जाता है या थायमीन के स्थान पर साइटोसिन आ जाता है, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पॉइंट म्यूटेशन में जो ट्रांजिशन है उसमें इस प्रकार के म्यूटेशन देखने को मिलते हैं, जिनमें एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन और एक पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरा जो पिरिमिडीन होता है वह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसी में फिर हम पॉइंट म्यूटेशन में सेकेंड देखते हैं ट्रांसवर्जन क्या होता है। इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन में जो प्यूरिन बेस पेयर्स होती हैं, नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, उनके स्थान पर पिरिमिडीन, और जो पिरिमिडीन होता है उनके स्थान पर प्यूरिन आ जाते हैं, तो इसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एडेनिन के स्थान पर थायमीन का आना या ग्वानिन के स्थान पर थायमीन, और साइटोसिन के स्थान पर ग्वानिन या साइटोसिन के स्थान पर एडेनिन। इस प्रकार से जो प्यूरिन होता है वह पिरिमिडीन द्वारा रिप्लेस हो जाता है, और जो पिरिमिडीन होता है वह प्यूरिन द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो इसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। और जो इंसर्शन होती है उनमें प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन ही आएगा, और जो पिरिमिडीन होता है उसके स्थान पर पिरिमिडीन ही आता है। इनमें जो म्यूटेशन होता है वह सिंगल बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स में होती है, जिसकी वजह से इनका जो सीक्वेंस या क्रम होता है उनमें चेंज नहीं आते हैं, और यह केवल सिंगल बेस जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें ही चेंज होता है, इसलिए इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस म्यूटेशन में एक जीन के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड पेयर में या तो एक बेस का डिलीशन हो जाता है या एक बेस का इंसर्शन हो जाता है। जो भी न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है उनमें यदि कोई भी एक बेस जो क्षार होती है उनका डिलीट हो जाना या इंसर्शन हो जाना, यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। एक या 2 बार क्षार के जुड़ने अथवा बाहर
एक या दो न्यूक्लियोटाइड्स के कोडोन का क्रम नया हो जाता है। यदि कोई भी एक क्षार बाहर निकल जाएगा या जुड़ जाएगा तो जो उनके कोडॉन्स होते हैं, जो उनका सीक्वेंस होता है वह चेंज हो जाता है और जो उनके फ्रेम होते हैं वह चेंज हो जाते हैं, जिससे एक नया सीक्वेंस बन जाता है। इस वजह से इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और यदि जो इनके फ्रेम में किसी एक क्षार के जुड़ने या बाहर निकलने से यदि उनका फ्रेम चेंज हो जाता है, जिससे एक नया सीक्वेंस बन जाता है, और यदि यह फिर आगे एमिनो एसिड का सिंथेसिस करेगा तो वह डिफरेंट प्रकार के होगा और इनसे नए प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे जो प्रोटीन बनना होता है उसके स्थान पर इनमें चेंजेस हो जाती हैं, जिनकी वजह से नए प्रकार के प्रोटीन्स बन जाते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। इस प्रकार जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती हैं उनमें पूरा एक सीक्वेंस ही चेंज हो जाता है, उनका जो फ्रेम होता है वह चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यह 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डिलीशन एंड सेकंड होता है इंसर्शन। फर्स्ट हम देखेंगे डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? इसमें एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से एक या अधिक क्षार बाहर निकल जाते हैं और एक भी क्षार के बाहर निकलने पर जो प्रोटीन्स बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती हैं वह आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है और एक नया सीक्वेंस बन जाता है। इनमें जो कोडोन्स होती हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है, जिससे जो प्रोटीन बनना होता है उसकी जगह पर चेंजेस हो जाने के कारण एक नया प्रोटीन बन जाता है। क्योंकि इनमें कोई भी एक जो न्यूक्लियोटाइड है बेस है वह निकल जाता है, जिसकी वजह से जो उनके कोडोन का जो सीक्वेंस होता है वह चेंज हो जाता है और एक नया सीक्वेंस बन जाता है। जैसे डिलीशन हम देखेंगे यह डीएनए है जिससे जो एमआरएनए बनता है। तो इनमें सीक्वेंस है TAC, CAT, TAG, GAG, CC एंड ATT। तो डिलीशन में हम देखते हैं कि जो इनमें टी होता है वह जो टी बेस होता है वह डिलीट हो जाता है, जिससे जो इनका सीक्वेंस होता है वह चेंज हो जाता है। इनमें TAC, CAT एंड TAG है। तो इसमें डिलीशन के बाद हम देखते हैं जो इनका सीक्वेंस हो जाता है TAC, CAT, AGG, AGC, CCA एंड TT। इस प्रकार से जो इनका सीक्वेंस होता है वह चेंज हो जाता है और इनमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनने लगते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। सेकेंड हम देखेंगे इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है? एक या एक से अधिक बेस के जुड़ने के कारण जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसे हम इंसर्शन कहते हैं। यह म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस व नेचुरल अथवा इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल हो सकते हैं। इंसर्शन में कोई भी एक बेस आकर इसमें जुड़ जाता है तो इसे हम इंसर्शन कहेंगे। जैसे कि इनमें सीक्वेंस दिया है TAC, CAT, TAG, GAG, CCC, ATT, ये सब कोडॉन्स होती हैं। यदि इनमें कोई भी एक बेस आकर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जो C बेस होता है वह आकर साइटोसिन जो होता है वह आकर इंसर्ट हो जाता है, जिससे जो इनका पूरा सीक्वेंस होता है वह पूरा चेंज हो जाता है। और इनमें चेंज होने के कारण जो mRNA बनते हैं उनमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इनसे तो हम देखेंगे जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है उनमें किसी एक बेस के आकर जुड़ जाने से या कोई भी एक बेस के डिलीट हो जाने से जो इनका सीक्वेंस होता है वह पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और एक नया फ्रेम बन जाता है। इस वजह से इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इनमें कोई एक बेस आकर जुड़ जाए या कोई भी एक बेस आकर डिलीट हो जाए तो इनसे जो प्रोटीन्स बनने वाले होती हैं उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे और एक अलग प्रकार का ही प्रोटीन बनेगा जो प्रोटीन्स इनएक्टिव होगा। इस प्रकार जो जीन म्यूटेशन में हमने पहले देखा था जीन म्यूटेशन में फर्स्ट था पॉइंट म्यूटेशन, जिनमें जो सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड में ही चेंज देखने को मिलते हैं, और जो सेकंड होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिनमें कोई भी एक बेस आकर जुड़ जाने से या उनका डिलीट हो जाने से जो इनका सीक्वेंस होता है वह चेंज हो जाता है और एक नया फ्रेम बन जाता है। इसे ही हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं।
इनमें फ्रेम शिफ्ट में 2 टाइप्स के थे, डिलीशन एंड इंसर्शन, जिनकी वजह से इनमें यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखने को मिलता है।